नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यू प्रिंस एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ में मिले हैं और इस टॉपिक का जो नाम रहेगा वो हमारा रहेगा कि इंस्पायर अवार्ड स्कॉलरशिप क्या है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंस्पायर अवार्ड स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं कि ये स्कॉलरशिप क्या होती है, ये स्कॉलरशिप कौन देता है और स्कॉलरशिप किसको मिलती है, क्या सब्जेक्ट होना चाहिए 12th के अंदर, और ये स्कॉलरशिप कितने सालों तक आपको मिलेगी, इसमें कितना पैसा आपको पर ईयर मिलता है, क्या ये स्कॉलरशिप बीच में बंद भी हो सकती है, इसकी प्रोसेस क्या रहती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होंगे, कॉलेज के अंदर रेगुलर होना ज़रूरी है क्या, या साथ साथ हम जेई या नीट की तैयारी भी कर सकते हैं, या गवर्नमेंट कॉलेज ही होना चाहिए या प्राइवेट कॉलेज के अंदर हम एडमिशन लेकर भी ये स्कॉलरशिप ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आपका अकाउंट कौन सी बैंक में होना चाहिए। अब एज आपकी 18 साल से कम है तो आपको अकाउंट कैसे ओपन करवाना है, जैसे आपकी स्कॉलरशिप बिना किसी रुकावट के अकाउंट में आ जाए, और अकाउंट का लिमिट क्या होना चाहिए, इन सभी से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी वो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर कर दूंगा। फिर मेरी एक वीडियो आएगी, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको इंस्पायर अवार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके आपको अपनी इंस्पायर आईडी जो है वो कैसे बनानी है और उसमें डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप इन सभी चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट बाई पॉइंट चीज़ों से। तो सबसे पहली बात कि जो आपका इंस्पायर अवार्ड स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलरशिप क्या होती है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इंस्पायर अवार्ड जो स्कॉलरशिप है वो भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली एक स्कॉलरशिप राशि है, जिसके अंदर बच्चों को आप कह सकते हैं कि सेंट्रल स्तर पर प्रोत्साहन की एक स्कॉलरशिप राशि होती है। और इसके 3 टाइप के कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, इसको हमने 3 कंपोनेंट के अंदर डिवाइड कर रखा है गवर्नमेंट ने। तो एक इसके अंदर आपका होता है जिसे हम बोल देते हैं SEATS। ठीक है, इसका मतलब होता है स्कीम फॉर अर्ली अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट्स फॉर साइंस स्टूडेंट्स। इसके अंदर आपको क्या दिया जाता है, इसके अंदर स्टूडेंट से मॉडल बनवाए जाते हैं और उनको 5,000 रुपये की स्कॉलरशिप गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती है। ठीक है, और इसके अंदर मेंटरशिप होता है थ्रू आपका ग्लोबल साइंस लीडरशिप, और उसमें कैंप लगाया जाता है। उसके अंदर आपको अपना मॉडल बनाना पड़ता है। इसमें आप 10th तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 10th क्लास तक इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टूडेंट, और उनको 5,000 रुपये का, अगर आपका मॉडल सेलेक्ट हो जाता है तो आपको 5,000 रुपये की स्कॉलरशिप दे दी जाती है। इतना सा इसके अंदर काम होता है। और जैसे मैंने नाम बताया कि स्कीम फॉर अर्ली अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट, तो इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि हमें जो स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड के अंदर है उनका ध्यान आकर्षित करना है साइंस की तरफ। इसके रिगार्डिंग उनसे मॉडल बनवाए जाते हैं और उनका मॉडल सेलेक्ट होने पर उनको 5,000 की स्कॉलरशिप दी जाती है। ये हर साल होती है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो वो होती है आपकी SHE। दूसरा कंपोनेंट है इंस्पायर का SHE। इसकी फुल फॉर्म होती है स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, ये आपका 12th के बाद आपकी स्टार्ट होती है, लेकिन इसका बेस रहता है 12th के मार्क्स जो आपको अभी मिलने वाली है, जिसके अंदर हम अभी बात करेंगे। हमारा जो टोटल टॉपिक है वो इसी के ऊपर है, SHE के ऊपर। ठीक है, तो ये होती है आपकी स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, और इसके अंदर स्कॉलरशिप आपको दी जाती है 80,000 रुपये काउंटिंग एजुकेशन BSc प्लस MSc के साथ में। ठीक है, तो इसमें आपको BSc प्लस आपको क्या करना होता है स्टूडेंट्स, MSc। तो इसके अंदर जो पर ईयर आपका स्कॉलरशिप रहता है वो रहता है आपका 80,000 रुपये। BSc के अंदर आपको 3 ईयर और MSc के अंदर आपको 2 ईयर, तो टोटल 5 सालों के अंदर आप 5 इंटू मल्टीप्लाई कर सकते हैं 80,000, तो आपको रुपए मिलते हैं 4 लाख। ठीक है, एक इसके अंदर तीसरा आपके कंपोनेंट आ जाता है AORC। ये दो जो एक्स्ट्रा मैंने बताए हैं, एक तो ये SEATS वाला और AORC वाला, इसको आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि अभी आपके काम का ये SHE वाला है। 10th वाला आप मिस कर गए क्योंकि आपका अब 10th पास हो गया तो आपको ये नहीं मिलेगा। और AORC का जो है इसका होता है एश्योर्ड अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च कैरियर। अगर आप BSc MSc के बाद में PhD वगैरह फेलोशिप के कैरियर में जाते हैं तो आपको ये यहाँ पर जो है
स्कॉलरशिप मिलती है जिसके अंदर आप नेट, JRF, UGC, CSIR के थ्रू एडमिट होते हैं, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग ब्रांच आती है, उसकी मैं अलग आपको वीडियो बता दूंगा। लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म है वो ये है कि एश्योर्ड अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च कैरियर। तो जब आप रिसर्च कैरियर PhD वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या दी जाती है, ये फेलोशिप दी जाती है। ठीक है, तो हमारा जो मेन आज का मोटिव है वो ये रहने वाला है कि हम आज क्लियर करने वाले हैं पूरा जो आपका ये वाला टॉपिक है, जो SHE वाला है, इस वाले पार्ट को मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा। ठीक है, तो हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे SHE इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, यह आपकी क्या है, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन। तो ये उन स्टूडेंट को मिलती है जो आपके 12th पास आउट हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये स्कॉलरशिप देता कौन है, तो आंसर ये आएगा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट का ये आता है कि सर ये स्कॉलरशिप क्या 12th के अंदर सभी बच्चों को मिलेगी या किसी पर्टिकुलर फील्ड को दी जाती है। तो देखो मैं बता दूं कि अभी जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि ये आपका साइंस के अंदर जो स्टूडेंट है उनको इंस्पायर करने के लिए दी जाती है। तो इसका जो मेन आपका सब्जेक्ट होना चाहिए वो सब्जेक्ट आपका 12th के अंदर क्या होना चाहिए, साइंस होना चाहिए। तो जो 12th साइंस के साथ में पास आउट स्टूडेंट होंगे उनको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, और इसमें मिलेगा क्या, आपको 80,000 रुपये पर ईयर का स्कॉलरशिप मिलेगा जब आप BSc प्लस MSc करोगे। तो वीडियो को अभी पूरा देखना, इसमें अभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐड किए हैं, लगभग 14 से 15, उन सभी का मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, पॉइंट वाइज पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो स्कॉलरशिप है वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को मिलती है या खाली बॉयज़ को मिलती है या खाली गर्ल्स को मिलती है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्कॉलरशिप होती है वो गर्ल्स को डेडिकेटेड होती है। जिससे आप कह सकते हैं कि जो काली बाई भील योजना है, स्कूटी योजना, उसके अंदर भी गर्ल्स हैं, और जो आपकी आप और भी कोई स्कॉलरशिप ले सकते हैं तो उनके अंदर भी गार्गी पुरस्कार वगैरह वो गर्ल्स को डेडिकेटेड है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों को स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, अब स्कॉलरशिप के लिए सब्जेक्ट आपका होना चाहिए साइंस, ये मैं बता चुका हूँ। अब साइंस के अंदर आपका मैथ भी हो सकता है, आपका बायो भी हो सकता है, लेकिन मेन सब्जेक्ट आपका साइंस होना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि ये गवर्नमेंट स्कूल वालों को मिलती है या प्राइवेट स्कूल वालों को। तो मैं बता दूं, जिन स्टूडेंट ने 12th पास आउट की है, ये कोई मैटर नहीं करता कि वो गवर्नमेंट स्कूल से थे या प्राइवेट स्कूल से पास आउट है, गवर्नमेंट वालों को भी मिलेगी और प्राइवेट स्कूल से पास आउट है उनको भी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट डाउट ये है कि सर इसके अंदर हमें जो आगे का प्रोसेस क्या होता है, तो वो आप देख लीजिए। सबसे पहले कि आपने सबसे पहले जो 12th है वो पास आउट की। 12th पास आउट करने के बाद में मेन चीज़ ये है कि इसकी जाती है कट ऑफ। ठीक है, और कट ऑफ का ऐसा है कि ये जितने भी स्टूडेंट 12th साइंस के अंदर एग्ज़ाम देते हैं उनके 1% स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है। 1% स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो परसेंटेज है वो 90 प्लस होना ही चाहिए। ठीक है, तो कट ऑफ आप ये मान लीजिए कि इसका 90% कट ऑफ रहता है। 90% जिससे ज़्यादा है स्टूडेंट के वो इसके अंदर एनरोल हो जाता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आपको मैं सिंपली राजस्थान वालों के लिए बताता हूँ कि आपको बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान के पोर्टल पे जाना है। वहाँ पर आपको एक बॉक्स दिखाई देगा, वैसे तो मैं इसकी अलग वीडियो बनाऊँगा, उसके अंदर लिखा हुआ रहता है इंस्पायर सर्टिफिकेट। आप उस इंस्पायर सर्टिफिकेट के ऊपर ओके करेंगे और अपने रोल नंबर और जो भी वो क्रेडेंशियल डिटेल मांगता है वो वहाँ पर फिल करोगे। फिल करने के बाद में दो चीज़ें होगी, या तो आपको अपना सर्टिफिकेट वहाँ मिलेगा। अगर आपको सर्टिफिकेट मिला तो आप कॉन्ग्रेचुलेट हैं कि आपको इंस्पायर अवार्ड मिलेगा। अगर सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं होता है, ओपन नहीं होता है, तो दैट मीन्स आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। नॉर्मल सी चीज़ है। अगर आपको इंस्पायर अवार्ड का स्कॉलरशिप डाउनलोड हो गया तो अब उसके आगे की प्रोसेस देख लो क्या है। अब आपको करना पड़ेगा गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन। ठीक है, तो आपको सबसे पहले, अब इसमें यह भी ज़रूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है। ठीक है, आपको अब BSc के लिए, सिंपली BSc के लिए एडमिशन लेना है। ये ध्यान रखना कि कई इसके अंदर एडमिशन चलता है BSc प्लस B.Ed का, इसमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। आपको नॉर्मल BSc के अंदर एडमिशन लेना है।
आपका कॉलेज चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो आप एक चीज़ को एश्योर ज़रूर कर लेना कि ये कॉलेज जो है वो यूजीसी के अंडर एफिलेटेड है या नहीं है। उस कॉलेज का नाम इंस्पायर अवार्ड की जो लिस्ट है उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप गवर्नमेंट में ले रहे हो तो गवर्नमेंट में चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसमें एफिलेटेड ही होता है। लेकिन आपको चेक करना है अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो, स्कॉलरशिप मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ये चेक करना है कि उस कॉलेज, उस पर्टिकुलर कॉलेज जिसमें आप एडमिशन लेने जा रहे हो, उसका नाम जो आपकी इंस्पायर की लिस्ट है उसके अंदर होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन 99.9% चांस ये है कि आपको वो नाम उस लिस्ट के अंदर मिल जाएगा। लेकिन कई बार क्या होते हैं, जो नए नए कॉलेज खुलते हैं उनको कम से कम 2 से 3 साल बाद के अंदर उस लिस्ट में ऐड किया जाता है। और आपने अगर नए खुले हुए कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो अभी तक उसका नाम अगर इस लिस्ट में नहीं है तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आप कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये नाम चेक कर लें कि भाई आपके कॉलेज का नाम XYZ है, वो इस लिस्ट के अंदर है या नहीं है। अगर है देन इट इज़ गुड, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। इफ़ देयर इज़ नो नेम ऑफ द कॉलेज सो यू हैव टू गो विद द गवर्नमेंट कॉलेज इफ़ देयर इन योर एरिया इज़ अवेलेबल, ओके। सो नेक्स्ट चीज़ आपको ये पता चल गई कि आप गवर्नमेंट में ले लो, प्राइवेट में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एडमिशन सिंपल बीएससी में लेना है। अगर बीएससी प्लस बीएड में ले लिया तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ओपनली कह रखा है कि बीएससी और एमएससी नॉट इंटीग्रेटेड कोर्स इज अवेलेबल इन द इंस्पायर अवार्ड स्कॉलरशिप, तो यू हैव टू गो विद एडमिट इन योर सिंपली बीएससी और यू हैव टू गो विद सिंपली एमएससी। आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलता हूँ। अब आपने उसमें एडमिशन ले लिया, ठीक है। तो एडमिशन लेने के बाद में आपको क्या करना होगा, एडमिशन लेने के बाद में आपको, जैसे आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो एडमिशन लेने के बाद में आपको कॉलेज के अंदर जैसे ही आपका सेशन चालू होगा, कॉलेज का सेशन चालू होगा, वहाँ से आपको एक आप ये कह सकते हैं परफॉर्मा होगा जो उन कॉलेज का होगा, जिसे हम कह देते हैं अध्ययनरत स्टूडेंट का है ये परफॉर्मा, ठीक है। कि ये स्टूडेंट हमारे विद्यालय या हमारे महाविद्यालय के अंदर अभी पढ़ रहा है, तो उसमें वो सारी चीज़ें लिखी हुई होगी। उसमें लिखा हुआ होगा कि ये स्टूडेंट, आपका नाम यहाँ पर होगा और ये हमारे इस XYZ विद्यालय महाविद्यालय के अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और इसका ये सब्जेक्ट है। नीचे फिर यहाँ पर आपके प्रिंसिपल की सील वगैरह लगेगी, तो वो आपको डॉक्यूमेंट उनसे साइन करवा के सील लेके आपको लेके रखना है। क्योंकि ये जब आपकी इंस्पायर आईडी बनेगी तो उस इंस्पायर आईडी के अंदर आपको वहाँ पे अपलोड करना होगा PDF फॉर्मेट के अंदर, अभी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो आपको ये डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है कि कॉलेज हमें रेगुलर जाना पड़ेगा क्या हम साथ साथ के अंदर IIT और नीट का तैयारी भी कर सकते हैं? तो देखो, वो आपके कॉलेज के नेचर पर डिपेंड है कि आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उसका नेचर कैसा है। अगर वहाँ पर रेगुलर क्लासेस वगैरह लग रही है तो आपको रेगुलर जाके वो क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी। जैसे कई बार क्या होते हैं, प्रोफेसर प्रेशराइज करते हैं कि आपको रोज़ाना आना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट गेट ए गुड मार्क्स इन योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो अगर कुछ ऐसा है तो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस कम नहीं होगी। एक चीज़ ये कि अगर हम रेगुलर नहीं गए तो हमारी क्या अटेंडेंस कम होगी। तो आप ये देख सकते हो कि भाई 80% गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर स्टाफ की बहुत कमी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि फिजिक्स का आपके पास में 3 बुक्स होगी, ठीक है, और 3 बुक्स को पढ़ाने के लिए प्लस आपके प्रैक्टिकल होंगे, तो आपको 5 स्टाफ की ज़रूरत होती है कॉलेज के अंदर। उनके अंदर एक आपका HOD होता है, एसोसिएट प्रोफेसर, और 4 आपके असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। इनके अंदर से 3 असिस्टेंट होंगे और एक आपका जो लेबोरेटरी का प्रैक्टिकल कराएगा वो टीचर होगा। लेकिन अवेलेबिलिटी केवल 2 से 3 टीचर की रहती है, तो इसलिए आपकी क्लासेस ज़्यादा हो नहीं पाती गवर्नमेंट कॉलेज की। अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर ये होगा कि आपके कॉलेज के नेचर पर डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज का नेचर कैसा है। अगर आपको अलाउ करते हैं कि आपको डेली आने की ज़रूरत नहीं है तो आप बेशक IIT और नीट की तैयारी इसमें कर सकते हो। वैसे आप जैसे ही कॉलेज में जाओगे आपको पता चल जाएगा कि नेचर कैसा है कॉलेज का। अगर वो आपको सपोर्ट करने वाले हैं तो कुछ स्टूडेंट तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पूरे साल में केवल 10 दिन स्कूल कॉलेज जाते हैं, वो भी प्रैक्टिकल के टाइम, फिर भी उनकी अटेंडेंस कंप्लीट है। तो ऐसा कोई नहीं है कि आपको रोज़ाना जाना ही पड़ता है। उनके परफेक्ट डेज होते हैं कि इस दिन आपको प्रैक्टिकल करने आना है, तो बस उस दिन आप जा सकते हो और आप अपनी जो साइड बाय साइड तैयारी है नीट और IIT की कर सकते हो। लेकिन
आपके पास अध्ययनरत का प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपका एडमिशन उस कॉलेज के अंदर 100% होना चाहिए, ठीक है। और आप उसके चाहे साइड बाय साइड कुछ पढ़ो, उसको कोई मतलब नहीं है, आपकी इंस्पायर स्कॉलरशिप आएगी। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ, इसके अंदर इतना भी सरल नहीं है स्कॉलरशिप को लेना, तो इसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो वो चीज़ें कौन कौन सी हैं उनको आप थोड़ा सा गौर कर लेना। वो चीज़ें इस तरीके से हैं कि आपका एडमिशन हो गया कॉलेज के अंदर, आपने वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट ले लिया। अब आपको क्या करना है भैया, आपको जाना है इंस्पायर की साइड पर, ठीक है। इंस्पायर अवार्ड की जो साइड होती है ऑफिशियल, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको लॉगिन आईडी बनानी पड़ेगी आपकी, ठीक है। ये लॉगिन आईडी कैसे बनानी है इसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आईडी बनेगी, इसमें क्या क्या लगेगा। बहुत सिंपल सा काम है, 15 मिनट के अंदर आप अपने आप भी इसकी आईडी बना सकते हो। ये आईडी आपको अभी बना के रखनी है, इसका पोर्टल खुला हुआ रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई जने कहते हैं कि इसका पोर्टल बंद हो जाता है, इतने लिमिटेड टाइम में आपको ये चीज़ें अपलोड करनी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि इंडिया के जो जितने भी स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं, 8 यूटी है, उन सभी से स्टूडेंट आते हैं, और उन सभी का जो आप कह सकते हो कि जो सेशन होता है कॉलेज का वो अलग अलग टाइम पे स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि सभी का जुलाई के अंदर स्टार्ट हो गया राजस्थान की तरह, तो उनका अलग अलग टाइम होता है। तो इसलिए ये आईडी इनकी ओपन रहती है साइड। जैसे ही आपका एडमिशन हुआ आप आईडी बनाओ, आईडी बना के उसमें जो जो आपसे अपलोड मांगता है डॉक्यूमेंट्स उनको अपलोड करो और आपका पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपको अपलोड क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, इसके अंदर आपको अपलोड करना पड़ेगा, एक सेकेंड, इसमें आपको अपलोड करना पड़ेगा सबसे पहले आपका रेगुलर सर्टिफिकेट, जो आपको कॉलेज से बताएगा अध्ययनरत वाला, ठीक है। एक इसके अंदर आपको अपलोड करना पड़ेगा आपकी 12th की मार्कशीट, ठीक है। थर्ड आपको इसके अंदर अपलोड करना पड़ेगा आपका बैंक डिटेल। अभी मैं इस पर विचार करूंगा कि बैंक डिटेल क्या होगा। और एक इसके अंदर बस इतनी चीज़ें इसके अंदर आपको, और फोटो वगैरह वो होती है, ठीक है। फोटो और साइन होते हैं आपके, फोटो और 5 नंबर है आपका सिग्नेचर। तो आपको ये चीज़ें तैयार रखनी है, एक तो आपका रेगुलर सर्टिफिकेट और एक आपकी बैंक डिटेल। बैंक डिटेल के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखोगे विशेष, अभी मैं बताऊंगा। तो मैंने रेगुलर सर्टिफिकेट कवर कर लिया, फोटो साइन नॉर्मल है, 12th की मार्कशीट आपको मिल जाएगी। अब मैं कवर करूँगा आपकी बैंक डिटेल की, आपको बैंक डिटेल के अंदर क्या क्या चीज़ें रखनी है, ठीक है। तो बैंक डिटेल के अंदर जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ उन सभी को आप पॉइंट बाय पॉइंट नोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कई जनों की स्कॉलरशिप आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सबसे पहली बात कि आपका जो अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होना चाहिए। सबसे पहली बात कि आपका जो अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होना चाहिए। ब्रांच कोई सी भी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैंक आपका जो मेन होस्ट बैंक है वो SBI होना चाहिए। सेकेंड थिंग कि अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है तो अकाउंट स्टूडेंट के नेम से खुलेगा, ठीक है। जैसे मेरा नाम निखिल है तो मैं मेरे नाम से ही अकाउंट ओपन करवाऊंगा, लेकिन आप अभी 12th पास आउट है तो आपकी एज 18 साल से कम होगी, ठीक है। सपोज करो आपकी एज है वो 16 ईयर है, तो आपका जॉइंट अकाउंट खुलाना है, आपका खुलेगा जॉइंट अकाउंट, ठीक है। और जॉइंट अकाउंट के अंदर आपके पेरेंट्स के साथ आपका अकाउंट खुलेगा। सपोज करो जैसे मेरा नाम निखिल है, ठीक है, और मेरे फादर का नाम है राजकुमार, तो मैं इनके साथ में मेरा जॉइंट अकाउंट खुलाऊंगा। जब मैं आप बैंक के अंदर आप जाओगे तो आपको कह देना कि सर मुझे जॉइंट अकाउंट का न्यू फॉर्म दे दीजिए, तो वो आपको जॉइंट अकाउंट का फॉर्म दे देंगे। तो उसमें आपको जॉइंट अकाउंट खुलवाना है। अब जॉइंट अकाउंट भी आपको इस तरीके से ओपन कराना है कि उस अकाउंट के अंदर जो फर्स्ट नेम है वो स्टूडेंट का नाम रहना चाहिए। फर्स्ट नाम जो है वो स्टूडेंट का नाम रहेगा और सेकंड आपके पेरेंट्स का नाम रह सकता है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपको तब है जब आपकी एज 18 साल से कम है। अगर 18 साल या 18 साल से ऊपर है तो आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। इसके पीछे रीज़न ये रहता है कि आपको इसमें पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप आएगी 4 लाख रुपए की, तो आपको इनकम टैक्स का पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा, और पैन कार्ड बनता है आपका 18 साल से ऊपर का। तो जब आप जॉइंट अकाउंट खुलवाओगे तो आप पेरेंट्स का भी वही नाम ऐड करवाएं जिनका पैन कार्ड आपके पास अवेलेबल है। जैसे सपोज करो मेरे पास मेरे पापा का पैन कार्ड नहीं है, मेरे मम्मी का पैन कार्ड है, तो मैं यहाँ पर पापा के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं ओपन करा सकता, मेरे को मेरी मदर के साथ जॉइंट अकाउंट ओपन कराना है। फिर उसके अंदर मदर का ही पैन कार्ड लगाना है। सपोज करो आपके पास में आपके पापा का पैन कार्ड है, तो आप उनके फादर के साथ में आपका नाम जुड़वा कर और जॉइंट अकाउंट ओपन करा सकते हो। मेन मोटा मोटी बात यह है कि जिनके पास पैन कार्ड हो
आपके पेरेंट्स में, उनके साथ आप अपना जॉइंट अकाउंट ओपन कराओ। और जो फर्स्ट नेम है वो स्टूडेंट का रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आपके फादर का नाम आ रहा है फिर आपका नाम आ रहा है, भैया स्कॉलरशिप नहीं आ पाएगी, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि ये पहला नाम स्टूडेंट का होना चाहिए। तो आपको निखिल राजकुमार सोनी नाम से अकाउंट खुलवाना है। इतनी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, कि उस अकाउंट की जो लिमिट होनी चाहिए, पैसा आने की जो लिमिट होनी चाहिए, वो आपको 1.5 लाख रुपए रखनी है मिनिमम। 1.5 लाख रुपए लिमिट होनी चाहिए। जो ऑर्डिनरी अकाउंट खुलते हैं उन ऑर्डिनरी अकाउंट के अंदर से क्या होता है कि लिमिट इतनी नहीं होती, ठीक है। वो आपका ये कह सकते हो कि वो रैंडमली लिमिट रख देते हैं 50-60 हज़ार रुपये की। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी, जो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आती है, जैसे आपने बीएससी पास कर ली, बीएससी का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया और आपने फर्स्ट ईयर की जैसे ही मार्कशीट उस साइड के ऊपर अपलोड की, करते ही आप ये कह सकते हो कि 20 से 25 दिनों के अंदर आपकी स्कॉलरशिप आएगी। और वो स्कॉलरशिप आती है 1,20,000 रुपये की, ठीक है। तो ये 1,20,000 कैसे सर? अभी तो आपने बताया था कि 80,000 रुपये पर साल की स्कॉलरशिप है, 2 साल की है तो भी 1,60,000 होना चाहिए। वो भी मैं बताऊंगा कि उसमें प्रोजेक्ट वगैरह बनते हैं, उसका भी पैसा होता है। तो आप अभी ये ध्यान रखो कि जो पहली इंस्टॉलमेंट आएगी वो आएगी 1,20,000 की। और अगर आपकी अकाउंट की लिमिट ही 50,000 है तो ये वहाँ से क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। फिर आपको कॉल करके वापस पूछना पड़ता है कि सर मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई, उसमें फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप जब बैंक के अंदर अकाउंट ओपन कराते हो तो आप सर को बोल दीजिए कि सर मेरे अकाउंट की जो लिमिट है वो 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख रुपए रखनी है। तो वो आपसे कहेंगे कि आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। तो आप अपने पेरेंट्स का पैन कार्ड वहाँ पे लगाओगे और लिमिट को 1.5 लाख रखोगे। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। सबसे पहली बात कि अगर आपका अकाउंट दूसरे बैंक में है तो नहीं चलेगा, आपको एसबीआई बैंक में आपका अकाउंट करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आपकी एज 18 साल है तो आपका अकेले का अकाउंट खुलेगा। अगर एज 18 साल से कम है तो आपको जॉइंट अकाउंट ओपन कराना है। जॉइंट अकाउंट में ऐसे ओपन कराना है कि फर्स्ट नेम जो है वो स्टूडेंट का आना चाहिए। और तीसरी चीज़ सर, उसके अंदर जो लिमिट है वो आपकी होनी चाहिए 1.5 लाख रुपये मिनिमम। और पैन कार्ड मांगेंगे तो आप पेरेंट्स का पैन कार्ड जमा करा के इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ से जो आपको बैंक पासबुक मिलेगी ना, जब आपका अकाउंट खुल जाएगा, ये जो बैंक पासबुक आपको मिलेगी ये आपको इंस्पायर की आईडी पे लगानी है, ठीक है। ये आपको इंस्पायर की आईडी पे लगानी है। जैसे अभी मैंने पिछली वाली स्लाइड के अंदर आपको बताया था, देखो यहाँ पर मैं एक बार दिखा देता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड, ये रहा। तो मैंने आपको यहाँ पर देखो बताया था थर्ड पॉइंट के अंदर कि बैंक डिटेल। तो बैंक डिटेल वो इस तरीके से अकाउंट ओपन होने के बाद में ये वाली बैंक डिटेल आपको वहाँ लगानी है। तो मुझे आशा है कि आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। सेकंड 12th की मार्कशीट, बैंक डिटेल भी समझ में आ गई। फोटो सिग्नेचर, फोटो आपको लगानी है न्यू फोटो, ठीक है। और कोशिश करना कि जो साइन करो वो आप इंग्लिश के अंदर कर सको, ठीक है। और इंग्लिश के अंदर जो आपके अल्फ़ाबेट हैं वो फर्स्ट लेटर नहीं होना चाहिए। जैसे आप कह सकते हो बड़ी ABCD के अंदर नहीं होना चाहिए। तो आप उसको जो आपके सिग्नेचर है वो करना। अगर हिंदी में करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इंग्लिश में करो तो कुछ बेटर रहता है और बेटर रहेगा। तो आपको वो अल्फ़ाबेट कैपिटल नहीं रखना है, ठीक है। जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे लिख देते हैं, अपना नाम ही लिख देते हैं ऐसे, निखिल, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। आपको जो फर्स्ट ABCD उसके अंदर कैपिटल के अंदर उनको नहीं लिखना है। आप इस तरीके से इनको साइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी रैंडमली साइन कर दो चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये चीज़ें कंप्लीट हो गई और मुझे आशा होगी कि आपको ये समझ में भी आ गई होगी सारी चीज़ें, ठीक है। बैंक अकाउंट वगैरह कैसे खुलवाना है, क्या क्या करना है। अब एक वीडियो में लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं बताऊँगा कि आपको ये जो आईडी बनानी है ये आईडी बनेगी कैसे, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 1-2 दिन के अंदर थोड़ा सा मैं फ्री होके ये वीडियो बना दूंगा कि आपको ये आईडी बनानी कैसे है, उस पर भी हम बात करेंगे। अब एक चीज़ ये है कि सर ये पैसा कितने साल मिलेगा, तो भाई पैसा मिलता है 5 साल तक, ठीक है। और स्कीम होती है 80,000 रुपये पर ईयर मिलने की। तो आपको पैसा मिलता है कितना, 4 लाख रुपये। लेकिन ये 4 लाख रुपये आप ये कह सकते हो कि 80,000 जो पर ईयर है ये 2 पार्ट में डिवाइड है, 60,000 प्लस 20,000, ठीक है। ये 20,000 जो रुपए है ना, ये आपके प्रोजेक्ट के हैं। ये किसके हैं, ये है आपके प्रोजेक्ट। अगर आप हर साल प्रोजेक्ट बना के इंस्पायर अवार्ड की वेबसाइट पर अपलोड करोगे तो आपको 20,000 भी एक्स्ट्रा मिलेगा। अदरवाइज आपकी 60,000 रुपये की स्कॉलरशिप आएगी। इसीलिए मैंने कहा था कि जब आप फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट अपलोड करोगे तो आपको 1,20,000 आएंगे।
तो इसमें ये होता है कि जैसे या फर्स्ट ईयर की अपलोड करते हो ना बीएससी की, तो ये 2 सालों के आपको साथ में दे देते हैं। फिर आप थर्ड ईयर की करोगे तो आपके 60,000 और आ जाएंगे। फिर आप एमएससी फर्स्ट ईयर की करोगे तो 60,000 आएंगे, एमएससी फाइनल की करोगे तो आपके 60,000 रुपये आ जाएंगे। ये ऐसे स्टेप चलता है। पहली जो पहली किस्त होती है वो आपको क्या मिलती है, डबल मिल जाती है। उसके बाद में वो आपका रेगुलर चलता है मामला, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ ये है कि ये स्कॉलरशिप मिलेगी कैसे, क्या इसके लिए भी हमें फिक्स नंबर लाने पड़ेंगे क्या कॉलेज के अंदर? तो देखो इसका आंसर भी यस है। जैसे सपोज करो आपके फर्स्ट ईयर के अंदर, बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर आपके एग्ज़ाम होते हैं 9, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो और मान लो 4 आपके क्या हैं, कंपलसरी है। ये आपके ऑप्शनल है, ये आपके कंपलसरी है। तो सबसे पहली बात कि ऑल आपके एग्ज़ाम क्लियर होने चाहिए। ऑल एग्ज़ाम आपका क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई से भी पेपर में सप्लीमेंट्री है। अगर सप्लीमेंट्री आ गई, किसी भी पेपर में बैक रह गई, ड्यू रह गया, तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। दूसरी बात, एग्ज़ाम भी पास हो गए, क्या हम 40% से पास हो सकते हैं क्या? नहीं चलेगा भैया, आपको मिनिमम 60% लाने ही पड़ेंगे। हर साल 60% नंबर आने चाहिए। अगर कोई से भी ईयर में मार्कशीट 60% से कम की मिली तो आपकी इंस्पायर स्कॉलरशिप बंद। अगर किसी भी ईयर में आपके बैक लग गई, पेपर ड्यू रह गया, तो इंस्पायर स्कॉलरशिप बंद। सपोज करो फर्स्ट ईयर आपके 75% आ गए, आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया, आपको 1,20,000 रुपये मिल जाएंगे, देयर इज़ नो इशू। लेकिन सेकेंड ईयर के अंदर आपके मार्क्स कम आ गए तो भैया थर्ड ईयर के अंदर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, बंद है। फिर आप फाइनल के अंदर कितने ही अच्छे ले आओ चाहे, वो वहाँ पे बंद हो गई तो बंद हो ही गई, ठीक है। तो आपको 60% मेंटेन रखने हैं और सारे एग्ज़ाम क्लियर करते हुए चलना है। ऐसा नहीं हो कि सर 75% मार्क्स तो आ रहे हैं लेकिन मैथ के थर्ड पेपर में ड्यू है, ऐसा नहीं चलेगा भैया, ठीक है। सारे एग्ज़ाम क्लियर होने चाहिए, परसेंट चाहे आप 60 ही ले आओ, ठीक है। मिनिमम 60% होना चाहिए, ऑल पेपर क्लियर होना चाहिए, तो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, अदरवाइज स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में क्या क्वेश्चन रह गए आपके, कॉलेज रेगुलर जाना पड़ता है क्या? देखो कॉलेज रेगुलर जाना पड़ता है, ये आपके कॉलेज के नेचर पे डिपेंड करता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। क्या स्कॉलरशिप बीच में बंद भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी। कितने सालों तक मिलती है बता दिया मैंने, 5 सालों तक मिलेगी। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए 12th में, साइंस वालों को मिलती है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मैंने बता दिया। और क्या साथ में जेई और नीट की तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ योर कॉलेज एंड नेचर ऑफ द योर प्रोफेसर्स दैट यू हैव इनरोल्ड, ओके। और कॉलेज गवर्नमेंट ही होना चाहिए, प्राइवेट भी चलेगा। तो देखो ये मैंने बता दिया कि गवर्नमेंट होगा तो 100% आएगी है, लेकिन अगर आप प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर कॉलेज का नाम इंस्पायर की लिस्ट में है या नहीं है। अगर है देन इट इज़ वेल एंड गुड, देन अगर ये नहीं है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो कौन सी बैंक में अकाउंट होना चाहिए मैं बता चुका हूँ, आपका एसबीआई बैंक में अकाउंट होना चाहिए। एज 18 से कम है तो खाता आपका खुलेगा जॉइंट अकाउंट, और अकाउंट में लिमिट रखनी है 1.5 लाख रुपए की, आप कह सकते हो 1.5 लाख रुपए। सो आशा करता हूँ ये जितनी भी डिटेल है वो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कोई मान लो डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमें ये डाउट है, इसको आप बताओ, ठीक है। और बात रही कि ये हमें आईडी बनानी कैसे है, तो 1-2 दिन वेट करो, इसका मैं वीडियो लेके आऊँगा, सेपरेटली इस पर वीडियो बना दूंगा। कि उसमें क्या होगा कि मेरे को डेस्कटॉप चालू रखना पड़ेगा लैपटॉप का, उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे ये आपको करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो को इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें वीडियो को, क्योंकि इस तरीके की जो वैल्यूएबल वीडियो है वो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। आपको इंस्पायर आईडी ओपन करना बता देंगे कैसे बनानी है, लेकिन ये जो मैंने छोटी छोटी चीज़ें बताई है ना, कई जनों का तो इसलिए पेमेंट आना रुक जाता है क्योंकि उनका अकाउंट इस तरीके से खुलता है कि उनका फर्स्ट नेम पेरेंट्स का आ जाता है, फर्स्ट नेम स्टूडेंट नहीं होने के कारण उनका स्कॉलरशिप रुक जाता है। आ जाता है पैसा लेकिन उसमें फिर टाइम लगता है, वही दिक्कत है कि 4-5 2 महीने का काम है वो 5 महीने के अंदर होता है, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट गुड। सो हमें इन चीज़ों के लिए पहले ही अवेयर रहना है। जॉइंट अकाउंट खुलवाओ तो पहले आपको स्टूडेंट का नाम रखना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, और जो लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके की जो नॉलेज की वीडियो है वो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। मैंने भी सारी वीडियोस वगैरह देखी है, मैंने सोचा अगर कोई वीडियो हो तो वही स्टूडेंट को सजेस्ट कर दूँ, लेकिन वो उस तरीके का वीडियो मुझे नहीं मिला, ठीक है। इसलिए मुझे
वीडियो बनाना पड़ा। अब आप ये देखो कि ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी, आपको कोई नहीं बताएगा कि भाई इंस्पायर अवार्ड में 3 तरीके की स्कॉलरशिप है। वीडियो चालू होगी, डायरेक्ट यहाँ से बताना चालू करेंगे बीएससी कर लो, एमएससी कर लो, 4 लाख ले लो। अरे भैया 4 लाख ऐसा नहीं मिलता। इंस्पायर अवार्ड 10th के स्टूडेंट को भी मिलती है, 12th पास आउट को भी मिलती है और पीएचडी वालों को भी मिलती है। 3 चीज़ों के अंदर मिलती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।